जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार यार भी स्टडी आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 हम अपलोड हो चुके हैं, आज ये पार्ट थर्ड है। चलो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, जल्दी से टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहुंचते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, दोनों की व्यय का अनुपात दे रखा है 2:3 और इसमें दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति है वो 200 रुपए बचाता है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यानी कैसे इसमें दे रखा है ए और बी की जो इनकम है, ठीक है, जो इसकी इनकम है उसका अनुपात दे रखा है कितना 3:4। ठीक है, उसका जो एक्सपेंड यानी इसका जो खर्चा है उसका अनुपात दे रखा है कितना 2:3। इसके हिसाब से देखो ए कितना कमाता है 3 रुपए कमाता है, बी कितना कमाता है 4 और ए कितना रुपए खर्च कर रहा है इस रेशियो के हिसाब से 2 और बी कितना खर्च कर रहा है 3। तो इसके हिसाब से मैं ये कहीं ए जो है वो 3 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 1। इसी हिसाब से देखो बी 4 रुपए कमाता है, 3 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो एक दोनों एक रुपए नहीं बचाते, एक कितना बचाते 200 रुपए। ठीक है, यानी 200 रुपए ये बचाता है, 200 ये बचाता है। ठीक है, तो यानी एक की वैल्यू आ गई कितनी 200। तो आपको पता है उसने ये क्या पूछा है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, एक की वैल्यू हमें पता चल गई, एक की वैल्यू कितनी 200, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी यानी इससे 200 गुना ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी 800। यानी जो ए बी कमाता होगा वो कितना 800 रुपए कमाता होगा, जो ए कमाएगा वो कितना कमाएगा इससे 200 गुना ज्यादा, तो कितना हो गया 600 रुपए। ठीक है, यानी ए की इनकम कितनी आ गई 600 रुपए, बी की कितनी आ गई 800 रुपए। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा हो, मेरे ख्याल से पढ़ लिया हो, चलो मैं समझा देता हूं। इसमें ये दे रखा है ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, उसमें ये दे रखा है कि दोनों की आय का अनुपात जो है वो कितना है 4:3 है और उनकी बचत क्रम से कितनी है 200 रुपए, सॉरी 2000 और 1000 रुपए है, और दोनों कितना कमाते हैं ए तथा बी की आय ज्ञात कीजिए। यानी ये पूछा गया ए और बी जो दोनों है वो कितना कमाते हैं, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, यानी ए अनुपात बी, इनका दे रखा है इनकम का अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है 3:2। ठीक है, कितना 3:2। अब यहाँ पे देखो उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है कितना एक्सपेंड का रेशियो कितना दे रखा है 4:3। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो दोनों समान रुपए कम बचा रहे थे। ठीक है, यानी दोनों जो ए और बी दोनों थे वो कितने 200 रुपए बचाते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सेकंड में क्या दे रखा है कि जो ए है वो 2000 बचा रहा है, ठीक है, और जो बी है वो कितना बचा रहा है 1000 रुपए। तो अब देखो ए और उसने ये पूछा ए और बी की आय ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे जो ए है वो 3x रुपए कमाता है, ठीक है, और जो बी है वो कमाता है 2x, मैंने मान लिया। ठीक है, और अब देखो जैसे ए जो है वो 3x रुपए कमा रहा है, उसमें से कितना खर्च यानी कितने बचा रहा है 2000 रुपए। ठीक है, उसमें से 2000 रुपए बचा रहा है। उसके बाद जो बी था वो टोटल कितने कमाता था 2x, उसमें से कितने बचा रहा था 1000 रुपए। तो उसने यानी जो कमा रहा था उसमें से जो बचा रहा है वो माइनस कर दिया, तो बचा कौन सा होगा पैसा जो खर्च कर रहा होगा, तो खर्च कौन सा कर रहा था, यानी उसका अनुपात दे रखा हमें कितना 4:3 यानी 4/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो कितना हो गया 3 3 या 9x माइनस का कितना 6000 यानी 6000 बराबर कितना हो जाएगा 8x माइनस का कितना 4000। ठीक है, माइनस का 4000। यहां से देखो ये 8x को इधर लेके आए 9x की तरफ, यानी 9x माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना 6000 माइनस का 4000। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, यहां से हमारा निकल के 2000, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी 2000। तो यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू एक, यानी 3x और 2x में x की वैल्यू रख देते हैं। तो इसके हिसाब से ये ए जो है वो कितना कमाएगा, यानी x की वैल्यू मैंने रख दी 200, तो कितना कमाएगा सॉरी 2000, तो x कितना कमाएगा यानी 3 दूनी 6, कितना कमा रहा होगा 6000 रुपए। ठीक है, और b कितना कमाएगा इसके हिसाब से 4000 रुपए। ठीक है, कितना 4000 रुपए। तो ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है।
प्रत्येक संख्या में से कितना 25 घटाते हैं तो हमें अनुपात 3:4 प्राप्त हो जाता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी जो सेकंड कोई नंबर है उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हमें जो संख्या है उसका अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, मैंने दो संख्या मान ली ए और बी, उनका अनुपात दे रखा है कितना 4:5। 4:5 दे रखा है। अब उसमें से क्या दे रखा है, प्रत्येक संख्या में से कितना घटाते हैं 25 घटाते हैं, तो अनुपात हमारा कितना हो जाता है 3:4। इसके हिसाब से देखो पहली संख्या हमारी कितनी थी 4, उसमें से कितना घटाया मैंने 25 घटाया, तो हमें कितना मिला 3। ठीक है, और इसमें से मैंने कितना ये संख्या दूसरी जो थी वो कितनी थी 5, उसमें से 25 घटाया तो कितना 4 प्राप्त हुआ। लेकिन इस अनुपात के हिसाब से हम कितना घटा रहे हैं 1, और 1 ही यहां से घटा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हम 1 नहीं घटा रहे थे, कितना घटा रहे थे 25 घटा रहे, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25। तो उन्होंने पूछा दूसरी संख्या क्या होगी, तो यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी थी 5 अनुपात के हिसाब से। लेकिन तो कुछ संख्या ही 5 ना होगी कितनी इससे, यानी 25 गुना ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी 125, जो कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर। अगर फर्स्ट संख्या पूछी होती तो कितना हो जाता, यानी इससे 25 गुना ज्यादा, तो कितना हो जाता 100, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या हमारी निकल के आ जाती कितनी 100। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि जो नई संख्या है उसका अनुपात कितना हो जाए 2:3 हो जाए। ठीक है, यानी उसने ये कहा जो संख्या दे रखी है हमारी 7:13 के अनुपात में है। ठीक है, उसने कहा ये इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि जो नया अनुपात है हमारा कितना हो जाए 2:3। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से इसमें देखना चाहूं कि क्या करूं, तो यहाँ पे देखो ये संख्या पहले तो दोनों छोटी हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तब भी देख लेते। लेकिन इन दोनों संख्याओं का, यानी यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ रहा है 5 का, और यहाँ पे देखो 10 का, यानी ये अंतर हमारा समान नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंतर को समान बनाना पड़ेगा हमें। तो वो अंतर हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ से इन दोनों का अंतर हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे कितना 1, और इन दोनों का अंतर ले लेंगे कितना है जल्दी बताओ 5। ठीक है, कितना है सॉरी 6 आएगा। ठीक है, कितना 6। ठीक है, देखो 3 और 3 इधर बचे थे, कितना 6 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस वाला जो इन दोनों का अंतर निकला है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 6 का यहाँ पे कर दूंगा, 6 का यहाँ पे कर दूंगा, और ये 1 है उसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा और यहाँ करूंगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा नया जो अनुपात है, यानी 7, ये तो हमारा 7 हो गया, यानी 7:13 वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई। तो अब इसमें देख लो, इसमें कितना हो जाए 6 दूनी 12 अनुपात, ये कितना हो गया 36 18। अब देखो दोनों तरफ कितने कितने का अंतर आ गया 5-5 का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा था, तो उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े जिससे जो हमारा नया अनुपात है वो कितना हो जाए 2:3। ठीक है, इसे काटोगे अगर 6 से तो 2:3 ही हो रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सी संख्या जोड़ी 5, तो 5 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखी दो संख्या 7:11 के अनुपात में। इसमें ये पूछा है प्रत्येक संख्या में हम 7 जोड़ दें तो इनका जो अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी दो संख्या दे रखी किस अनुपात में 7:11 के अनुपात में। ठीक है, इनमें से प्रत्येक संख्या में पूछा गया कि 7 जोड़ दें तो हमारा अनुपात होता है 2:3। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, चलो देख लेते हैं। यानी देखो संख्या दे रखी थी हमें 7:11 के अनुपात में। ठीक है, उसने कहा तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ते हैं तो हमें अनुपात मिल जाता है 2:3। ठीक है, इसके हिसाब से देखो मैं इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है हमारा डिफरेंट आ रहा है, अंतर अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस अंतर को समान बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे 1 और इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लेंगे ऊपर वाली का, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस 1 का इन दोनों में करेंगे। तो देखते हैं, यानी 1 का मैंने यहाँ किया, 1 का यहाँ कर दिया, और 4 का मैंने यहाँ किया और 4 का मैंने कर दिया यहाँ। ठीक है, अब देखो इसमें ये कितना हो जाए 7:11 और ये कितना हो जाएगा, यानी 8:8 कितना 12। इसके हिसाब से देखो कितना जोड़ा आपने इस अनुपात के हिसाब से संख्याओं में 1। ठीक है, यानी इधर से भी 1 इधर से भी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं जोड़ा था आपने, कितना जोड़ा था 7, यानी 1 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 7 आ गई। उसने पूछा जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी क्या है, तो अनुपात के हिसाब से छोटी संख्या कौन सी है 7।
तो वही हमारी संख्या छोटी होगी। तो यानी एक की वैल्यू आ गई हमारी 7, तो ये 7 ना होके कितना आ जाए, इससे 7 गुना ज्यादा कितना 49। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6 पर। 6 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 750 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है, 5:2 तथा बी और सी को किस अनुपात में बांटे गए, 5:13। इनमें से ए का भाग कितना है, चलो देख लेते हैं। ए और बी को, यानी इस तरीके दे रखा है इन्होंने, ए और बी में जो पैसा बटा है वो 5:2 में, और बी और सी के अनुपात के हिसाब से देखें तो कितना, यानी 7:13। ठीक है, 7:13। अब देखो मैंने बताया था सबसे पहले मुझे यहाँ पे तीनों का अनुपात तो पता नहीं एक साथ, तो हम क्या करेंगे, तीनों का अनुपात एक साथ निकालेंगे। हम मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा किसका अनुपात निकलेगा, ए का। तो 7×5 = 35। अब बी का चाहिए तो इन दोनों का संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 7×2 = 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13×2 = 26। ठीक है, 13×2 = 26। इसके हिसाब से अब देखो, जो ए को पैसे मिले वो 35 मिले हैं, बी को मिले 14, इसको मिले कितने, 26। ये अनुपात के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए अनुपात के हिसाब से इन्हें टोटल पैसे मिले वो कितने मिले, तो अनुपात के हिसाब से देखते हैं इन्हें टोटल पैसे कितने मिले, कितने, 35, 14 और 26 कितने हुए टोटल, 75। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसे 75 रुपए नहीं मिले, कितने बांटे हैं, 750 रुपए। तो एक यानी 75 की वैल्यू कितनी, 750। तो एक की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, 10। ठीक है, यानी एक की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 10। अब उसने ये पूछा कि ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो ए का हिस्सा अनुपात के हिसाब से कितना, 35। तो ये 35 ना होगे, इससे कितना 10 गुना ज्यादा, तो कितना आ जाएगा, 350। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, 530 रुपए को ए, बी, सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। यानी क्या बोला है, जो ए है उसे बी से 70 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इनमें से यानी इनके भागों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जो तीनों को पैसे मिले उनका अनुपात निकालना है। तो देखते हैं इस तरीके क्वेश्चन कैसे करें। यानी मैंने ले लिया ए, बी, सी। अब देखो इस तरीके क्वेश्चन को सबसे पहले हम पीछे से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी बी को कितने रुपए ज्यादा मिले, सी से 80 रुपए। ठीक है, यानी जो भी पैसे मिले होंगे उससे इसे बी को कितने रुपए ज्यादा मिले, 80 रुपए एक्स्ट्रा मिले, किससे, सी से। ठीक है, अब देखो, अब उसमें आगे क्या दे रखा था, ए को बी से कितने 70 रुपए अधिक मिले। यानी जो इसे पैसे मिले हैं उससे इसे 70 रुपए अधिक मिले, तो 80 रुपए से अधिक मिले थे, तो 80 रुपए से भी तो अधिक मिले होंगे, उससे इसे कितने 70 रुपए और अधिक मिले। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं ये कहें कि इसे जो मिले होंगे पैसे अधिक सी से, यानी जो बी है उसे सी से कितने रुपए अधिक मिले, 80, और सी से ए को कितने रुपए अधिक मिले, 150। देखो यहाँ से 80 रुपए तो ये इसे अधिक मिले थे, वो इसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 70 रुपए इससे भी अधिक मिल रहे थे। यानी जो भी पैसा मिला था उससे इससे 80 रुपए अधिक मिलेंगे जो इसको मिले थे, उसके एक्स्ट्रा, और 70 रुपए मिले इसे। तो टोटल इसे सी से देखें तो कितने रुपए ज्यादा मिले, 150। ठीक है, यानी ये इसको ए को 150 रुपए ज्यादा मिल गए सी से, और बी को 80 रुपए सी से ज्यादा मिले। तो कुल मिला के इन्हें सी से कितने रुपए टोटल एक्स्ट्रा चले गए, यानी कितने, 150 और 80 कितने हो गए टोटल, 230। ठीक है, कितना, 230। यानी 230 रुपए एक्स्ट्रा हैं जो बी को और ए को ज्यादा मिल गए। ठीक है, किसे, बी को और ए को ज्यादा मिल गए। अब जो पैसा बचा होगा वो तो तीनों में बराबर बटेगा, क्योंकि जो ज्यादा वाला पोर्शन था वो 230 वो मैंने निकाल दिया है। अब जो पैसा बचा है वो बराबर भागों में बटेगा। तो कितना बचा है, यानी टोटल कितना था, 530, उसमें से 230 मैंने निकाल दिया, तो कितना बचा, 300। अब ये 300 रुपए जो थे वो तीनों में बराबर बटने थे, तो 3 से भाग दे दो, कितना, 100 रुपए। यानी तीनों के हिस्से में जो पैसे पड़ेंगे कितने, 100 रुपए इसके हिसाब से। ठीक है, तो यानी क्या कह सकते हैं हम, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तो 230 रुपए था। ठीक है, वो मैंने निकाल दिया 530 में से, तो कितना बचा, 300। तीनों के हिस्से में कितने आए, 100 रुपए इसे मिले होंगे, 100 इसे मिले होंगे, 100 इसे। ठीक है, लेकिन इससे कितने 80 रुपए ज्यादा मिल गए, तो वो ऐड कर दो, और इसे कितने 150। तो इसके हिसाब से कितने 250 रुपए, इसे कितने 180 रुपए, और इसे कितने 100। अब अनुपात पूछा गया था, तीनों का अनुपात बताओ। ठीक है, तो 0 से 0 ये खत्म, तो कितना आ गया 25:18:10। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपका जो 6 मैंने कराया, 7 कराया, 6 7 दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 9 दोनों इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी लेवल पर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। कुछ राशि को पुरुषों तथा महिलाओं में क्रम से 6:5 में बांटा गया है, जबकि उनकी आय का अनुपात 2:3 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यानी जो पुरुषों और महिलाओं में टोटल पैसे बटे हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, यानी मेल को जो टोटल पुरुष है कितने रुपए मिले 6, और महिलाओं को कितने मिले 5, अनुपात के हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रखा, उनकी जो आय का अनुपात है वो कितना है 2:3। ठीक है, यानी इसमें जो टोटल पैसे इन्हें वितरित हुए हैं या इन टोटल आय का है पुरुषों की, वो हमारी कितनी है 6, और महिलाओं की कितनी है 5। उन्होंने ये कहा कि जो पुरुष और महिलाओं में पैसों का वितरण है, यानी एक पुरुष को जो पैसे मिलते हैं वो कितने मिलते हैं 2, और एक महिला को कितने मिलते हैं 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से टोटल पैसे पुरुषों में कितने बटे 6, तो एक पुरुष के हिस्से में, या हम ये कहें ये जो 6 रुपए हैं वो कितने लोगों में बटे होंगे, एक पुरुष में 2 रुपए बटते हैं, तो 6 रुपए कितने लोगों में बटे होंगे, तो हम क्या कहें इसका इसमें दे दो भाग, यानी 3, यानी 3 पुरुष नहीं होंगे, 3 पुरुषों में कितने 6 रुपए बांटे गए होंगे, यानी एक पुरुष को 2 रुपए, एक आदमी को 2 रुपए, तो 3 आदमियों को कितने 6 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, यानी 5/3, यानी 3 टोटल, एक महिला को 3 रुपए मिल रहे थे, टोटल पैसे बटे कितने 5, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी 5/3। ये आ रही हमारी महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये 3 दे रखा है, तो यहाँ पे डिवाइड में 3 दे रखा है, तो यहाँ से खत्म करेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा इधर, तो कितना आएगा 9:5। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यानी पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ गया कितना 9:5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रखा है। देखो, सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1 में बांटकर बेचता है और उससे कुल 4620 रुपए की हानि होती है, तो सोने का प्रारंभिक मूल्य बताएं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, सोना है उसे 3:2:1। ठीक है, यानी गोल्ड है उसे क्या करता है 3:2:1 के अनुपात में तोड़ लेता है और उसे बेचता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया जो भी उसकी कीमत रही है वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो उसने ये कहा अगर वो इस हिसाब से बेचता है तो उसे हानि हो जाती है कितने 4620 रुपए की। चलो देखते हैं किस तरीके करेंगे। अगर मैं यहाँ से ये देखें, अगर ये टोटल तोड़ता ना, तो अगर नहीं तोड़ता तो उसके पास टोटल जो गोल्ड होता वो कितना था, टोटल गोल्ड था कितना इसके पास, तो यहाँ से जोड़ लो कितना अच्छे, यानी अगर तोड़ के नहीं बेचता तो कितने रुपए का बेचता, यानी इसका जो मूल्य होता वो इसका उसने दे रखा है वर्ग के समानुपाती है, तो इसका मतलब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, यानी पहले कितने रुपए का था 36 का था। अब देखो उसने तोड़ लिया तो अब वो कितने का बचेगा। ठीक है, तो यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितने का बचेगा 4 का, ये कितने का 1 का, तो इसके हिसाब से टोटल कितने पैसे 14। ठीक है, तो यानी अगर पूरा बेचता है साथ में तो 36 रुपए का बेच रहा होता, अब उसने तोड़ के बेचा तो 14 रुपए का बेचा, तो इसके हिसाब से कितना घाटा हो गया उसे, यानी 14 और अब पहले 36 का 14 में, तो सीधी सी बात है घाटा हो रहा, कितने रुपए का घाटा हुआ है उसे, कितने का हुआ 22 रुपए का। ठीक है, कितने का 22 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसे 22 रुपए का घाटा नहीं हुआ है, कितने का 4620 रुपए का। ठीक है, कितने 4620 रुपए का, तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितना है 22 दूनी 44, 22 एकन 22, यानी एक की वैल्यू आ गई कितनी 210, एक की वैल्यू आ गई 210। तो उसने कहा जो सोने की प्रारंभिक मूल्य था, यानी जो प्रारंभिक कॉस्ट थी गोल्ड की वो बतानी। ठीक है, तो प्रारंभिक कॉस्ट कितनी थी 36, तो यानी 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो कितना 7560 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा 7560 रुपए, 7560 रुपए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए आपको समझ में आ गए होंगे, और आज के जो क्वेश्चन का सिलेक्शन था वो बेस्ट था। ठीक है, आपके एनटीपीसी लेवल, आप पुलिस लेवल या हम कहें सीजीएल लेवल, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मैंने क्वेश्चन उठाए थे, वही आपको कराए हुए हैं, और जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं बेस्ट कलेक्शन में दे रहे हैं, इस तरीके से आपको करा रहे हैं कि हमारी जो भी जितनी भी क्लास है अगर आप एक बार देख लोगे तो किसी भी
किसी भी कंपटीशन की एग्जाम देने जा रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आप हमारी वीडियो को बीच में रोक के ना जाया करो, पूरी यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखो, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं आपने 1-2 मिनट देख लिया और काट दी, ठीक है। तो ऐसे कोई आपको फायदा नहीं है देखने का, ना कोई मतलब है। और वीडियो को जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनके जो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उनमें शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस भी दोस्त ने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।